ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस माँ जागृति मंच पर लगातार हमारी बहनें बहुत सुंदर सुंदर भावार्थ सरलार्थ शब्दों पे करती है और सभी सुनने वाले आदरणीय जनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जो सभी आदरणीय सदस्य 200-250 सदस्य हर रोज जुड़ते हैं, लाइव आकर देखते हैं, सुनते हैं, उन सभी को भी कोटि कोटि वंदन। क्योंकि इस लाइव चर्चा में हर रोज लगातार 90 शब्द तक बहुत सारे सदस्य सुनते भी हैं और बहुत सारी बहनें अच्छे अच्छे ज्ञान के द्वारा शब्दों के सरलार्थ भावार्थ करती हैं। उन सभी बहनों के विचारों को लेकर आज सारांश रूप शब्द नंबर 90 पर हमारा गुरु महाराज कहते हैं, 24 चेड़ा कालिंग केड़ा अधिक कलाम चला आय से वे फिर आसन मुकर होय बेसेला नुगरा थान रचाए से। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं 24 प्रकार के जो चेड़े हैं, जो भूत प्रेत हैं, जो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे ऐसे लोग आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गुरु महाराज ने पाखंड आडंबर के खिलाफ जो ये शब्द की किस तरीके के कलाबाज लोग हैं वो आएंगे आगे आगे इस कलयुग में, तो उनसे हमें सावधान किया है गुरु महाराज ने कि आप इन सारी चीज़ों को समझ लेना। इस शब्द में बहुत ज्ञान है और अगर एक 90 नंबर शब्द ही हम समझ जाएं तो बहुत कुछ सार है इस शब्द में। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि ये 24 चेड़ा जो भूत प्रेत आदि है, लेकिन इससे भी खतरनाक बहुत सारे चेड़े आज कलयुग में है। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे कलयुगी जो अपवित्र जो प्राणी है, जो एक कीड़े की तरह है समाज में, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उनसे आप सावधान रहना। वे एक समाज के लिए कालिक एक अभिशाप है, जो भविष्य में तो इनके भी अधिक कलाबाज लोग आएंगे, तो साधारण लोगों पाखंड द्वारा ठगने का वो प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं वे फिर आसन मुकर होय बेसैला नुगरा थान रचाए से। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं ये कलावंत लोग जो बहुत ज़्यादा कलाबाज लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं, तो स्वयं तो नुगरे है ही है, लेकिन वो ऐसे ऐसे पूजा करेंगे जैसे मिट्टी पत्थर आदि की मूर्ति बनाकर स्थापित करेंगे और फिर उनकी ही तरफ मुख करके, तथा गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे जो लोग खुद ही इस मिट्टी के पत्थर के जो मूर्ति बनाकर फिर स्थापित करके फिर उनकी पूजा करवाएंगे, ऐसे झूठे सच्चे जो मंत्र पढ़कर लोगों को ठगने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लोगों से गुरु महाराज ने हमें सचेत किया है कि इन जैसे लोगों से आप बचे रहना। और आगे गुरु महाराज बहुत सुंदर जो हमें शब्द बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि जानत बुला माँ पापी बहु दुनिया बोलाए से, दिल का कूड़ा कुड़ियारा उपंग बा चलाए से, गुरु गहना जो लेवे नहाई 10 बंधु घर बसाए से, आप थापी महापापी दगदी पर ले जाए से, सतगुरु के बेड़े ने चढ़े गुरु स्वामी ने भाई से, मंत्र बेलू रिद्ध सिद्ध कर से दे दे कार चलाए से। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो भूल में अगर कोई पाप करता है वो तो एक पाप ही होता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर जो भूल करता है वो तो एक पापी है, लेकिन जो जानबूझकर जो भूल करता है वो तो महापापी है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो झूठी तरीके से मूर्ति में, इनको पता है कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, मूर्ति ना तो कोई भोजन करती है ना पानी पीती है, तो ऐसे ऐसे झूठे पाखंड रचेंगे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो दुनिया को जो विपरीत मार्ग में वो डाल देंगे, तो दिल के अंदर तो झूठ छिपा है ही, किंतु बाहर से सच बोलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सच साबित करते हैं, तो बिना सिर पैर की झूठ कपट वासना निंदा भरी बातें बोलते हैं और जनता को धोखा देने वाले महाकपटी तथा महापापी होंगे। इनसे सावधान रहना। और गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, गुरु गहना जो लेवे नहीं, यानी गुरु का कहना, अच्छे लोगों का कहना, परमात्मा का कहना तो वे लोग नहीं मानेंगे, अपनी मनमुखी तरीके से अपना धर्म चलाएंगे और अपनी धर्म की जो कमाई है, जो दान पुण्य उनको करना चाहिए वो नहीं करेंगे। और गुरु महाराज कहते हैं कि
दूसरे से ही दान प्राप्त करके अपने घर में इकट्ठा करने का ही वो प्रयत्न करेंगे, अपना घर चलाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं स्वयं जो मूर्ति की स्थापना करके स्वयं ही उसकी पूजा करेगा था, लोगों से भी करवाएगा और उन्हें सच्चे धर्म से हटाएगा, ऐसे व्यक्ति जो महापापी है स्वयं तो इस जो एक तरीके से गलत चीजों में उनको कभी संतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो आशा तृष्णा जैसी जो एक गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी जो एक अग्नि है जो उनमें हमेशा ही रहेगी, वो कभी संतोष प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। और ऐसे दग्धी ऐसे दुखी लोग जो उनका खुद तो वे अपने जन्म से वो उनका तो प्रलय होगा ही होगा, लेकिन जब जब भी वो नित्य प्रति जन्म लेंगे तो ऐसे ऐसे छोटे मोटी योनियों में वो जन्म लेते रहेंगे, उनको ऐसे ही जन्म प्राप्त होंगे और सदाई नरक को ही भोगते रहेंगे। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं सतगुरु के बेड़े न चढ़े, सतगुरु के द्वारा उस परमात्मा के द्वारा बताए धर्म के जो बेड़े जो धर्म के मार्ग पर तो वो चढ़ेगा नहीं। और धर्म की जो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि सतगुरु संसार सागर से वो पार कर देंगे तथा न ही उन्हें सतगुरु तथा स्वामी परमात्मा अच्छे ही लगते तो फिर नजदीक ही कैसे आते, तो यदि आते तो उनकी रोजी रोटी मारी जाती। तो ये गुरु महाराज बहुत सुंदर बात हमें बता रहे हैं कि इनके पास न तो कोई मंत्र है और न ही कोई शक्ति है, ना ही रिद्धि सीधी है, ये तो सब दिखावे के लिए चीज है। और गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान रहे तंत्र मंत्र से कोई वास्तविक रिद्धि सिद्धि भी नहीं मिला करती। तंत्र मंत्र तो एक क्षणिक रोग का उपचार मात्र ही होता है। जो लोग ठग बहुत बैठे हैं आज इस समय, जो तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा जो रोगों का उपचार ढूंढते रहते हैं, लोगों को ठगते रहते हैं और जल की कार देकर अपनी रिद्धि सीधी न चलाने की कोशिश करेंगे, इनसे भी सावधान रहना चाहिए। तो ये सभी पाखंड की श्रेणी में आते हैं। तो गुरु महाराज हमें सचेत करें कि ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और समझना चाहिए। और काठ का घोड़ा निर्जीव सरजीव कर से ताने डाल चराए से सरासन मांड बेसेला मुआ मड़ा हंसाए से, तो ऐसे जो काठ का जो घोड़ा है ऐसे ऐसे कलाबाज भविष्य में आएंगे जो लकड़ी का घोड़ा बना करके उसे जीवित करके दाल चढ़ा देंगे, धरती के ऊपर आसन लगाकर बैठ जाएंगे और मुर्दे को भी सजीव करके हंसा सकते हैं, किंतु इनमें भी वास्तविकता नहीं होगी, यह भी केवल दिखाने के लिए पाखंड मात्र होगा। तो इनसे भी सावधान रहना, इन्हें देखकर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ देना। और आगे गुरु महाराज बहुत सुंदर बात हमें समझा रहे हैं कि हमारे देवता है परमात्मा हमारे सामने, अगर प्रत्यक्ष कोई चीज को हमें समझना है तो देवता के समान उस परमात्मा के समान ही हमारे जो सच में अगर हम देखें तो जो देवता है वो यही है कि जहाँ जहाँ पवन आसन पानी आसन चंद आसन सुर आसन गुरु आसन सम्राट ले कहे सतगुरु भूल मत जाइयो पड़ोला वेदोज के। तो हमारे सामने जो पवन वायु है वे भी देवता हैं जो हमेशा स्थिर रहकर हमेशा वो वायु चलती है, उनका एक ही आसन है और अडिग है, पक्का आसन है उनका जो कभी नहीं चुकता। तो हर क्षण जो वायु उपस्थित रहती है, अगर वो नहीं रहे तो हम जीवित नहीं रह सकते। और ना ही पानी के बिना जल है, वो भी देवता है, उनका आसन भी एक ही जगह है, वो भी कभी डिगने वाला नहीं है। तो पानी के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। ये प्रत्यक्ष गुरु महाराज ने एक देवता बताई हैं जिनके बिना हमारा जीवन बहुत मुश्किल है। तो चंद आसन सूर्य आसन चंद्रमा भी समय समय पर निश्चित जो जगत को प्रकाशित करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों अपना अपना कार्य करते हैं, तो ये भी अडिग है, उनका आसन भी हमेशा एक ही जगह है। ये सभी परमात्मा की जो सत्ता की गवाही देते हैं तथा अपनी मर्यादा में बंधे हुए हमेशा एक ही जगह रहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप इनको नमन करो, इनको प्रणाम करो, ये प्रत्यक्ष देवता है जो हमें जीवन देते हैं। तो उसी प्रकार गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि मेरा भी सतगुरु उस परमात्मा रूप से यहाँ सम्राट पर मैं आसन अडिग है, मेरा भी आसन यहाँ अडिग है और मैं हमेशा ही सदा ही युगों युगों तक भूल से भटके हुए मानव को सचेत मैं करता रहूंगा। अब भी मेरा आसन स्थिर होकर धर्म मर्यादा की पाड़ को बांध रहा है और भविष्य में भी स्थिर रहकर टूटी हुई पाड़ को पुनः जोड़ता रहेगा। तो गुरु महाराज
यहाँ पर जो हमें धर्म मर्यादा की पाल की बात बता रहे हैं कि हमें अपने विष्णुई धर्म पर हमेशा रहना चाहिए और हमेशा अपने धर्म को निभाना चाहिए और धर्म पर हमें चलना चाहिए। बहुत सुंदर बात गुरु महाराज ने इस शब्द के द्वारा हमें दी। यह सतगुरु का वचन है, इसे भूल नहीं जाना। यदि भूल गए तो निश्चित ही भयानक दुख में नरक में गिर जाओगे, फिर तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये आज बहुत ही सुंदर शब्द गुरु महाराज का 90 नंबर शब्द। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।